हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में राजस्थान की लोक संतों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है संत जंभीश्वर, जिन्हें जाम्भू जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को नागौर जिले के पीपासर गांव में पवार लोहट जी और हांसा देवी के यहाँ हुआ था। विक्रमी संवत 1542 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर सम्राथल धोरा बीकानेर नामक स्थान पर प्रथम पीठ की स्थापना करके बिश्नोई समाज का प्रवर्तन किया। जाम्भू जी के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं और इन 29 नियमों के आधार पर ही यह समाज बिश्नोई कहलाता है। 20 और 9 नियमों के आधार पर सम्राथल के पास मुकाम तालवा नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। विक्रमी संवत 1593 में जाम्भू जी का देहावसान हो गया। जाम्भू जी के अनुयायी अर्थात बिश्नोई आज तक वृक्षों को बचाने में लगे हुए हैं तथा ये प्रकृति प्रेमी है। इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और देखते हैं, वो है राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया था। इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है तथा प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। दादू दयाल, इनका जन्म विक्रमी संवत 1601 में चैत्र शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ था। ये निर्गुण संत संन्यास के बाद पहले राजस्थान में सांभर से आमेर और अंत में जयपुर के नारायणा में रहे। विक्रमी संवत 1660 में वहीं पर ब्रह्मलीन हो गई। तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ है और इनकी कर्म स्थली राजस्थान है। दादू ने फतेहपुर सीकरी में 50 दिनों तक अकबर व उनके सभासदों को उपदेश दिए। इससे प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या बंद कर दी थी। इनके 52 शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल, जगजीवन दास, माधवदास प्रमुख थे। इन्होंने दादू संप्रदाय, जिसे परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, का प्रवर्तन किया। सरल भाषा व विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। संत सुंदरदास जी दादू दयाल जी के परम शिष्य, जिनका जन्म दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। कार्यस्थल था दौसा, सांगानेर, नारायणा, फतेहपुर, शेखावाटी का। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहते हैं। तो सुंदरदास दादू दयाल जी के ही शिष्य हैं। सुंदरदास की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। संत रज्जब जी, इनका जन्म सांगानेर में हुआ। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का बखान किया। इनके रज्जब वाणी और सर्वांगी प्रमुख ग्रंथ हैं। सांगानेर में प्रमुख या प्रधान पीठ स्थापित है। तो संत सुंदरदास जी और संत रज्जब दास जी दोनों ही दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अगले संत हैं संत पीपा। काली सिंध नदी पर बने गागरोन दुर्ग में विक्रमी संवत 1417 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को खींची राज परिवार में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक से संघर्ष करके विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध जनित उन्माद से आहत होकर ये सन्यासी बन गई। संत पीपा के गुरु थे रामानंद तथा ये निर्गुण संत थे। संत कवि दुर्लभ जी कृष्ण भक्त कवि का जन्म
वागड़ क्षेत्र में विक्रमी संवत 1753 में हुआ था। इन्हें राजस्थान का नृसिंह कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर था। तो संत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। संत लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर में विक्रमी संवत 1597 में हुआ था। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली तथा लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका देहावसान नंगला गांव भरतपुर रियासत में हुआ तथा समाधि शेरपुर अलवर में है। शेरपुर एवं धौली दूब गांव में इस संप्रदाय का वार्षिक मेला लगता है। इस संत ने पुरुषार्थ पर बल दिया। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं कमाकर खाता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।